सुंदरनगर राज्य में हेमचंद्र नाम के एक राजा थे। वो काफी ज्यादा प्रभावशाली थे, जिस वजह से उनके राज्य के सभी लोग खुशी से रहते थे। राजा का एक सलाहकार था जिसका नाम गोपी था। राज्य में जब भी कोई नया काम होता तो राजा गोपी की राय जरूर लेते थे। राजा को शिकार करना काफी अच्छा लगता था। वो हमेशा पास के जंगल में जाकर लोगों को परेशान करने वाले जानवरों को शिकार करते थे। राजा के सलाहकार गोपी की एक आदत थी, जब भी कोई काम सही होता या गलत होता वो एक ही बात करता, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ। ये बात राजा हेमचंद्र को समझ नहीं आती थी। सावन का मौसम आया, राज्य में खूब वर्षा हुई। राज्य के सभी किसान काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि बरसों से बंजर पड़ी भूमि पर खूब अच्छे फसल लगी। एक दिन राजा हेमचंद्र अपने दरबारियों के साथ बैठे थे, तभी राज्य के किसान वहां आए। वे काफी निराश थे। राजा ने मीठे स्वर में कहा, क्या बात है, मेरे राज्य के किसान इतने निराश क्यों लग रहे हैं? तभी उन किसानों का सरपंच बोला, महाराज, वर्षा के कारण फसल बहुत ही अच्छी लगी है, लेकिन जंगल के जंगली जानवर रात में आकर फसल को खा जा रहे हैं। अभी तक उन जानवरों ने कई बीघे फसल को नष्ट कर दिया है। कृपया इसका कोई समाधान करिए। किसान की बात सुनकर राजा काफी ज्यादा दुखी हुए। तभी राजा का सलाहकार मंत्री बोला, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अपने सलाहकार की इस बात को सुनकर राजा को काफी गुस्सा आया। उसने सलाहकार को काफी बड़ा भुला कहा। अगले दिन सुबह राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, जंगल में शिकार पर जाने की व्यवस्था की जाए। सेनापति ने पूरी व्यवस्था की और 10 घोड़ों को तैयार किया और राजा से बोला, महाराज, शिकार पर जाने के लिए सब तैयार हैं। तभी महारानी राजा के पास आई और बोली, महाराज, शिकार पर जा रहे हैं, इससे पहले कुछ फल ग्रहण कर लीजिए। राजा ने अपने सलाहकार गोपी के साथ फल खाने लगे। तभी राजा के मन में एक इच्छा हुई, क्यों न आज अपने पिताश्री की तलवार से शिकार पर जाया जाए। राजा ने फौरन सेनापति को कहा कि शस्त्रागार से पिताजी की तलवार लेकर आओ। सेनापति ने पिताजी की तलवार लेकर आया, लेकिन तलवार पर जंग लग गया था। राजा ने अपने हाथों से उस तलवार को साफ करना शुरू किया। वो ये नहीं चाहते थे कि पिताजी की तलवार को कोई दूसरा साफ करने के लिए अपना हाथ लगाए। राजा हेमचंद्र तलवार को साफ कर रहे थे, तभी उनके हाथ से तलवार छूट गई और जाकर उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर लग गई। तलवार के धार तेज होने की वजह से पैर का अंगूठा कट गया और खून बहना शुरू हो गया। सेनापति ये सब देखकर जल्दी से वैद्य जी को बुलाया, ताकि राजा का जल्द से जल्द उपचार हो सके। वैद्य आया और देखा कि राजा की उंगली कट गई है। वह निराश मन से बोला, कितना दुख की बात है कि राजा का अंगूठा कट गया है। तभी वहीं पर राजा का सलाहकार गोपी आया। दरअसल गोपी राजा के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि राजा का अंगूठा कट गया है। उसके बाद उसने कहा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं तो खुश हूँ। इस बात को सुनकर राजा एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए और सेनापति को आदेश दिया, इस मूर्ख को बंदी बना लिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए। सेनापति ने तुरंत सलाहकार गोपी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद सलाहकार गोपी फिर बोल उठा, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं जेल में ही खुश हूँ। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर चल दिए। सुबह से शाम होने लगा, अभी तक कोई जंगली जानवर उन्हें नहीं देखा। राजा थक गए थे। तब अचानक एक एक करके सभी सैनिक राजा से बिछड़ गए। राजा उस घने जंगल में अकेले पड़ गए। राजा ने सोचा, कहीं आराम करते हैं, मेरे सैनिक मुझे सुबह तक ढूंढ लेंगे। यह सोचकर राजा एक पेड़ के नीचे सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ अजीब तरह के लोग उन्हें बंदी बना लिए हैं
और उनके गले में माला पहनाकर एक देवी की मूर्ति के सामने लेकर जा रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम इस जंगल में रहते हैं और आज हमें एक आदमी की बलि अपनी देवी को देनी है, इसलिए आज हम लोग तुम्हारी बलि देंगे। राजा ने उन लोगों को काफी समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब बलि देने का समय आ गया। तभी उन आदमियों में से एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे इस व्यक्ति का तो एक अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा है, इसकी बलि से देवी नाराज हो जाएगी, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। अगले दिन राजा के सैनिक उन्हें मिल गए। राजा अपने सैनिकों के साथ महल लौट आए और बोले, सलाहकार गोपी को फौरन लेकर आया जाए। सैनिकों ने गोपी को राजा के सामने लेकर आए। राजा ने सारी बात गोपी और दरबारियों को बताई। गोपी से कहा, तुमने ठीक कहा था, जो होता है अच्छा होता है। अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरा गला ही कट गया होता, लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तुझको बंदी बनाया। इस बात को सुनकर सलाहकार गोपी हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें, आपने भी जो किया वो सही किया। अगर आप मुझे बंदी बनाकर जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल जाता और वो जंगली लोग आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ते। आपका अंग भंग है तो आप तो बच जाते, लेकिन मैं नहीं बच पाता क्योंकि मेरा कोई भी अंग भंग नहीं है। इस बात को सुनकर राजा भी मुस्कुरा उठे और सलाहकार को फिर से उसकी गद्दी वापस दे दी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है।